सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों को गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी लेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। ध्यान दें, सबसे पहले अपन त्रिकोणमिति के बारे में ही अपन नॉलेज ज्ञान का परिचय लेंगे। त्रिकोणमिति हम चैप्टर पढ़े और उस चैप्टर का अर्थ हमें पता नहीं हो तो हम इस चैप्टर के केवल क्वेश्चन करने से ज्ञान से ही मतलब नहीं होना चाहिए, वास्तव में उसको समझना है। सही अर्थों में हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, उस मैथ्स का दैनिक जीवन में भी उपयोग हो कर सके, हम ऐसी स्थिति में पहुंचे। केवल हम किताब पढ़ लिए, किताब से सवाल हल कर लिए, नंबर अच्छे आ गए, यहां तक ही सीमित नहीं होना है। हमारे मैथ्स के जो भी है, हम उनको हम दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति क्या होता है? गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा वह शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसके अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहे, लिखते रहे अपने नोट्स के रूप में। कोणों के बीच और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दें सभी, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना इस बात को। त्रिभुज की भुजाएं जो होती है, ध्यान दो, मैं थोड़ा सा एक आपको डायग्राम बताता था मैं आपको। जैसे कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, और ये कोई कोण बन रहा है। तो तीन तो भुजा हुई, कौन कौन सी हुई? एक ए बी सी और सी है, और तीन कोण हुए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो भुजाएं कितनी हुई? ये तो है इनकी भुजाएं, ये है इनके कोण। तो इन भुजा और कोण के संबंधों को अध्ययन करेंगे, वही क्या होगी? हमारी त्रिकोणमिति होती है। अब ये तो त्रिकोणमिति बताए, हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान देना इस बात को, हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात। मैं आपको सारी पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा, आप इस सबको नोट करते रहे। ध्यान देना, त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए ध्यान दे, मैंने त्रिकोणमिति गणित की शाखा बताई है, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अनुपात पढ़ रहे हैं। ध्यान देना इस बात को, यहाँ पर अनुपात, इसके अंतर्गत क्या कह रहे हैं? किसी समकोण त्रिभुज, ध्यान देना सभी, हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष
भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये ध्यान दें। देखिए हमने यहां इसमें पढ़ा त्रिकोणमितीय गणित की एक ब्रांच है। जैसे मान लीजिए एक पैड है, ये गणित का पैड है, इसकी विभिन्न शाखाएं, एक शाखा ये, दूसरी शाखा ये मान लीजिए अंक गणित हो, इस प्रकार से ये बीज गणित हो, हम पढ़ते हैं सभी। ये मान लो रेखा गणित हो, और इसी प्रकार से एक इसकी शाखा है, वो क्या सी है, त्रिकोणमिति भी एक क्या है, शाखा है। गणित की खूब सारी शाखा है, केवल इतनी नहीं है, बहुत सारे है। तो गणित की एक केवल त्रिकोणमिति क्या है, एक शाखा है, ध्यान देना, ठीक है ना। उसके अंदर हम किसके बारे में जानकारी हम किसके पर अध्ययन करेंगे, केवल त्रिभुज के। त्रिकोणमिति किस पर आधारित है, त्रिभुज पर। और त्रिभुज भी खूब सारे प्रकार का होता है, बहुत से प्रकार में। उन त्रिभुज में भी सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति, जो केवल और केवल जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ध्यान देना इस बात पर, त्रिकोणमिति किस पर आधारित होगी, समकोण त्रिभुज पर। अब इस समकोण त्रिभुज को ध्यान देना, त्रिभुज खूब सारे होते हैं। देखो मैं आपको बता, इसमें देखो न्यून कोण भी आया है, समकोण भी आया है। समकोण का मतलब कि 90 डिग्री इसमें कोई कोण हो। हाँ, इस समकोण त्रिभुज की बात अब अगर इस समकोण त्रिभुज को हटा दिया जाए तो त्रिकोणमिति की शाखा पूरे खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको त्रिकोणमिति के बारे में आपको बता, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री को, वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जिसके भी आवाज की प्रॉब्लम हो, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है या किसी की प्रॉब्लम नहीं है, एक मुझे कॉल कर रहा है, कॉल ना करे मुझे इस समय, ध्यान दे सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों, अगर किसी की आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी की आवाज पहुंच रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है, मैसेज कर दे या थंब इंप्रेशन द्वारा बता दे मुझे। ओके, आवाज पहुंच रही है मेरी, इसका मतलब मेरे यहाँ पर सेटअप सही है। आप अपने मोबाइल को चेक कर लें और मुझे ना ही कॉल करें क्लास के समय, वो भी स्टूडेंट कॉल नहीं करे मुझे, आपके अपने ही मोबाइल के अंदर या अपने ही सेटअप के अंदर गड़बड़ है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान दें, अपना मोबाइल चेक करें, आवाज नहीं पहुंच रही तो चलिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, बीच में क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं आपको। देखिए हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। उसमें से केवल और केवल जो है हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ये ए, ये बी, ये सी। अब समकोण त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री को, ध्यान देना ये 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है। अब इस 90 डिग्री समय मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा होते ही किसी समकोण त्रिभुज, आ गया हमारे पास समकोण त्रिभुज है, मैं कोई एक न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब है कि एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो लेकिन 0 डिग्री से अधिक हो। कहने का तात्पर्य 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण न्यून कोण कहलाता है। अब इसमें देखिए ये भी एक न्यून कोण है और ये भी एक न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है। तो किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष, मान लीजिए ये इस न्यून कोण के सापेक्ष अपन कोण सी के सापेक्ष, सी कैसा है, न्यून कोण, और बी भी कैसा है, ध्यान रखना, बराबर बी, कोण ए भी कैसा है, ये भी न्यून कोण, लेकिन कोण बी कैसा है, 90 डिग्री अर्थात समकोण, ये है। अब परिभाषा लिखी मैंने, किसी न्यून कोण के सापेक्ष हम कोई एक कोण लेते हैं, मान लीजिए कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष अपन बात करते हैं।
ठीक है, कौन सी के सापेक्ष बात करेंगे, तो हम यहां पर इन सभी का ध्यान देना। ये जो 90 डिग्री कोण बना है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण होती है। ठीक है, और हमने ये जो न्यून कोण दिया, ध्यान रखना न्यून कोण कौन सा दिया, सी। सी के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। जिसके सापेक्ष ले रहे हो, ध्यान रखना हम कौन सी के सापेक्ष ले रहे हैं। यदि कौन ए के सापेक्ष ले लेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा हमारा, बीसी हो जाएगा। समझ में बात ये, जिस न्यून कोण के सापेक्ष हम लेंगे उसी कोण के सापेक्ष आएगा। हेलो हेलो, आवाज आप पहुंच रही मेरी? चलिए ध्यान देना, मैं कौन सी के सापेक्ष बात कर, अब यहां पर देखो, और बची भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार। ठीक है, तो कौन सी के सापेक्ष कर्ण कौन सी होगी, कर्ण तो फिक्स है 90 डिग्री सामने वाली भुजा, तो कौन सी होगी, एसी। लंब कौन सा होगा, लंब कौन सा हो गया, ए बी। और आधार कौन सा हो गया, बी सी। ठीक है, अब यदि मैं यहां पर कह दूं दूसरी बात, नंबर 1 पहली बात, नंबर 2, कोण ए के सापेक्ष अगर कहूं मैं, कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण किसके सामने होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का कर्ण होता है, कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण कौन सा हो गया, ए सी। अब यहां पर मैं लंब की बात करूं तो लंब चेंज हो जाएगा, लंब हमेशा होता है जिस कोण की बात कर रही है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब यहां पर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और आधार कौन सा होगा, ध्यान देना हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो कोण ए के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, ये कौन है, इस कोण के सापेक्ष बात करें तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी, ये हो जाएगा लंब। और ये तो कर्ण है, ये फिक्स, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, और ये हो जाएगी आधार, उस समय चेंज हो जाएगा ये पूरा। तो आधार कितना रहेगा हमारे पास यहां पर, ए बी। इस बात को समझ में आया है या नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया सबके, तो बिल्कुल आसानी से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकेंगे। बताइए समझ में आ गया सबको, आगे चले अपन। देखिए आप ध्यान दीजिए, आप अपनी स्वीकार्यता की दीजिएगा, अगर समझ में आया है तो बोले, नहीं आया तो बोले कि सर समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको पुनः बता सकूं, मैं आपको समझ में आ गया है तो इसको केवल आप चुपचाप बैठने या अपने निष्क्रिय होकर बैठने से इस क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें, अगर समझ में आ गया है, मैसेज आप बोल नहीं सकते तो मैसेज कर दें, अगर बोल सकते तो अच्छी बात है, आप माइक ऑन करके आप बोले और तुरंत माइक म्यूट कर दें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ अभी तक कुछ परिभाषा देखें, इसके पश्चात देखेंगे हम पूरक कोण। देखो ध्यान दो, समझे पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण की परिभाषा कर दी, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे हो तो उन कोणों को परस्पर पूरक कोण कहते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कोण है ए बराबर 40 डिग्री और कोण बी बराबर है 50 डिग्री, दोनों की टोटल कितनी हुई, ये दोनों कोण 90 हो गए, तो दोनों कोण क्या करेंगे, पूरक कोण। आगे समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको पूछता हूं, मैं सभी को समझ में आ गया पूरक कोण। मान लीजिए कोई कोण है ए बराबर 70 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो, कितना होगा, 70 का पूरक कोण कितना होगा बताइए,
बताइए, मैसेज के माध्यम से, किसी माध्यम से बताइए मुझे, आप या तो बोल के बताइए। पूरक का 70 का पूरक कोण कितना होगा? अरे भाई देखिए, आप, मैंने आपको बताया 20 डिग्री, बिल्कुल सही बात है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। एक कोण उसमें 70 हो गया, दो बच्चा कितना? 90 में 70 घटा दीजिए, दूसरा पूरा कोण कितना होगा? 20 डिग्री। ये ध्यान देना इस बात को, आगे समझ में। और कुछ देखिए अब। हाँ, अब इसके अलावा एक और प्रमेय, चौथी बात, पाइथागोरस प्रमेय। ये सारे की सारी परिभाषाएं हमारे सब काम आने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। पूरी त्रिकोणमिति के अंतर्गत यही पाइथागोरस आएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण, आप सभी नोट कर रहे हो इसको, परिभाषा को कॉपी के अंदर। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्ग का योगफल भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होती हैं। ध्यान देना, किसकी बात की जा रही है यहां पर भी? समकोण त्रिभुज की बात। ध्यान दें सभी, हम बात किसकी कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं। पूरी त्रिकोणमिति हमारी इसी त्रिभुज के इर्द गिर्द ही घूमेगी। अगर ये त्रिभुज नहीं हो तो हमारी त्रिकोणमिति भी खत्म हो जाएगी। तो पाइथागोरस की बात करता मैं, तो समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज है, ए, ये बी, ये सी, और ये 90 डिग्री। तो बताइए कर्ण कौन सा होगा इसमें? बताओ मुझे, कर्ण इसमें कौन सा होगा? कर्ण कौन सा होगा? कर्ण का नाम बताइए। ये विनोद कौन है भाई? अपना माइक बंद करा, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं आपको। विनोद कौन है? सीबी, बिल्कुल सही बात है। कर्ण कौन सी होगी? बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। तो कर्ण कौन सी होगी? सी, बीसी। सीबी का है, बीसी का। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। विनोद अपना माइक को म्यूट कर दे, अन्यथा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा आपको। हाँ, अब देखिए क्या कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है? देखिए ये 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री ये बना रही है ना, तो ये एक तो ये भुजा काम आ रही है, दूसरी ये भुजा काम, कौन कौन सी? ए बी और बी सी, ये दोनों काम आ रही है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो कौन कौन सी? देखो, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर क्या होगी? कर्ण के वर्ग के बराबर होती है, अर्थात बी सी के वर्ग के बराबर होती है। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। बार बार कहने के बाद में विनोद ने अपना माइक बंद नहीं किया, इसको मैंने क्लास से रिमूव कर दिया। ऐसे किसी भी स्टूडेंट की जरूरत नहीं होगी जो केवल और केवल अपने टाइम पास के लिए आते हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए, इसको अपन सिंप्लीफाई में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होगा। नोट कर ले सभी, इस पाइथागोरस प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इस प्रमेय को ध्यान दे सभी, इस प्रमेय, ये प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारी जगह जगह इसका यूज होगा, बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे इसका। अब हम देखिए, हमने खूब सारी परिभाषा पढ़ी, एक बार वापस रिकॉल कराता हूं मैं सभी परिभाषाएं। सबसे पहले मैंने त्रिकोणमिति का परिचय, क्या होता है, गणित की एक शाखा होती है जो त्रिभुज की दो भुजा और त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करती है। ध्यान देना, त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, अध्ययन करता है। फिर हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। इसके अंतर्गत हमने समकोण त्रिभुज की कि किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। हमने ये परिभाषा देखी। इसके पश्चात हमने पूरक कोण के किससे कहेंगे, इसके बारे में पढ़ा अपने, पूरक कोण के बारे में। फिर इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय की पढ़ा। पाइथागोरस सिंपल सा प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये परिभाषा है हमारी सब इंपोर्टेंट परिभाषा थी। हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ध्यान देना। मैंने आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज पर अध्ययन करेंगे, केवल और केवल समकोण त्रिभुज। बाकी दूसरा कोई भी त्रिभुज हमारे लिए इसमें उपयोगी नहीं होगा। यदि इस समकोण त्रिभुज को खत्म कर दिया जाए, हटा दी जाए, तो गणित की ये शाखा पूरी त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ए, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका कोई कोण 20 समकोण है। ठीक है, मैं कुछ 20 समकोण है। अब इस 20 समकोण में, इस समकोण त्रिभुज में कोई कोण सी एक न्यून कोण ले रहा हूं। न्यून कोण कौन सा ले रहा हूं मैं, सी। ठीक है, तो बी बराबर कितना है, 90 डिग्री, और कोण सी क्या है, न्यून कोण। ऐसे कोण ए भी न्यून कोण है, ध्यान रखना, ए और सी दोनों न्यून कोण है। लेकिन हम जो बात करेंगे कोण सी के सापेक्ष, ध्यान रखना, इसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, कोण सी के सापेक्ष करेंगे। ध्यान रखना, कोण सी के सापेक्ष हमें अध्ययन करना है पहले। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कुल, मैं डायरेक्ट आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पर ले चलता हूं। पहला पहला होता है साइन, यहां लिखेंगे जो जिसके सापेक्ष अपन कर रहे हैं, कौन सी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहां आएगा साइन सी आएगा। ठीक है, अगर यहां पर अपन ए के सापेक्ष करते, यहां पर क्या लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं। ठीक है, साइन सी बराबर, देखो ये आ गया, कौन आ गया, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया था मैंने कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, तो न्यून कोण आ गया हमारे पास, भुजाओं का अनुपात। अब देखिए यहां पर साइन सी क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। मैं अभी आपको इसका फॉर्मूला बता दूंगा, लंब बट्टा कर्ण। लंब कौन सा, देखो ध्यान रखो, लंब कौन सा होगा, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है तो क्या कहलाएगी हमारी, कर्ण। और इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और बची हुई भुजा शेष क्या हो जाएगी, आधार। तो लंब कितना है, लंब कौन सी भुजा है, ए बी बट्टा, लंब बट्टा कर्ण कौन सी है, ए सी। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा अनुपात जो होता है कॉस, इसको बोलेंगे कॉस, और ये सी। कॉस सी क्या होता है, आधार, ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखना, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कौन सा है, बीसी, बट्टा कर्ण कौन सा है, ए सी। ये होगा बस। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉस दो आ गए, तीसरा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन सी। ये होता है लंब बट्टा आधार
लंब कौन सा है? ए बी। आधार कौन सा है? बी सी। ये होता है 3 अनुपात हमने सीखे आज। अब इसके बाद में चौथा अनुपात होता है कॉट सी। कॉट सी क्या होता है? देखो ध्यान देना, आपको मैं बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं। आधार बट्टा लंब बराबर बीसी बट्टा ए बी, ये होता कॉट। पांचवा अनुपात होता है सेक सी। सेक होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना है? एसी। और आधार कितना है? बीसी। आधार कितना है? बीसी। छठा है कॉसेक सी। कॉसेक सी जो कर्ण बट्टा लंब। कर्ण कितना है इसमें? देखिए कर्ण कौन सी भुजा है? एसी। और लंब कितना है? ए बी। तो कर्ण कितना आएगा? एसी बट्टा ए बी। एसी बट्टा ए बी। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन्हीं को सबको याद करना है। अब ध्यान दो, इनमें क्या होगा? 3 3 का ग्रुप में अपन याद करेंगे। देखो सभी आप ध्यान दीजिए, सभी इसको देखे, थोड़ा सा आपको ध्यान दे। आप थोड़ा सा इसको देखो, बहुत आसान है याद करने का रहेगा। ये 3 3 का ग्रुप, ठीक है ना? और ये 3 का ग्रुप, ठीक है। देखिए टेन सी, बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं आपको। देखो टेन क्या है? लंब बटा आधार। तो कॉट क्या? देखो आधार बट्टा लंब, यानी टेन का उल्टा देखो, है कि नहीं है? लंब बटा आधार है, ये आधार बटा लंब है टेन का उल्टा। सर मैंने आपको देखो, कॉट क्या है? इसी का उल्टा। अर्थात 3 और 4 ये दोनों आपस में संबंध होंगे। समय ने बात ये देखो, अब यहां पर संबंध स्थापित करते हैं अपन। देखो सभी के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो तीसरा और चौथा एक दूसरे से संबंधित है। देखो ये लंब बटा आधार है, जबकि आधार बटा लंब। अब दूसरा और पांचवा देखो, दूसरा और पांचवा। दूसरा क्या? आधार बटा कर्ण। देखो पांचवा देखो, कर्ण बटा आधार, है ना? इसी प्रकार से पहला, पहला किससे संबंधित होगा? छठे से। पहला ध्यान देंगे 6 से संबंधित हैं। आप पहला और छठा देखें, ये क्या? कर्ण बट्टा लंब। तो पहला देखो क्या है? लंब बट्टा कर्ण, उल्टा। अर्थात साइन का उल्टा कौन सा है? कॉसेक। और कॉस का उल्टा सेक। और टेन का उल्टा कॉट। इस प्रकार से हम देखें कि ये 3 अगर याद कर ले तो हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से याद करें। अब मैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का तरीका बताता हूं, बिल्कुल आसान बात है। देखो समझे, कर्ण को हम लिखेंगे कि लंब को लिखेंगे एल, और आधार को लिखेंगे अपन ए। तो इन सबको याद करने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, ये फॉर्मूले याद रखें। अब इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है, किस प्रकार से करना है, मैं आपको बता देता हूं। इस फॉर्मूले से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। ध्यान देना, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ठीक है। अब इसको समझाता हूं मैं आपको, किस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से क्या करेंगे। देखो ये है साइन एल बटा के, देखो लंब बटा कर्ण है। इसी प्रकार से ये है कॉस, आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार से ये टेन, लंब बटा आधार। और ये आ जाएगा कॉट। कॉट का नीचे, तो नीचे से पढ़ना है।
आधार बट्टा लंब, ठीक है। इसी प्रकार से ये सेक, तो क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार, इसी प्रकार से ये कौसेक, तो कौसेक क्या जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा हम सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। इस प्रकार से हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम याद कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया सभी को। देखिए ये मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता दिया मैंने। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आपको। हमारी क्लास और होने वाली 5 मिनट बचे हैं। अब नए टॉपिक शुरू नहीं कर सकते, आज केवल इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके संबंधित सवाल करेंगे, ठीक है। अब आप हम इसके बाकी का कल अपन करेंगे। अब समझ में आया है या नहीं आया इसके बारे में